हेलो एंड वेलकम टू ईवास। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। माय डियर, आज इस संडे की इस इम्पॉर्टेंट और सबसे स्पेशल प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे ग्रामर, वोकैब और लिटरेचर, जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ साथ आगामी एलटी एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेट्स कमेंस टुडेज प्रैक्टिस। डाउनलोड ईवास ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। माय डियर, यदि आपने अभी तक ईवास एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो तुरंत आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और वहाँ लिखिए EWAS और सर्च करके तुरंत डाउनलोड करें, जहाँ पर आपको इसका कंटेंट मिल जाएगा। और फ्री स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट देने के लिए आपको ईवास एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करना होगा। यदि आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, टू ज्वाइन TGT PGT बैच, तो आप 9451464507 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ज्वाइन TGT PGT लिख करके। आइए चलते हैं आज की प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन, जो कि ग्रामर सेक्शन से है। और ये संडे की प्रैक्टिस, जैसे कि सभी जानते हो, 6 डेज में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराता हूँ 1 to 1 लेकर के। और ये संडे की जो प्रैक्टिस है वो हमारी मिक्स्ड प्रैक्टिस होती है। और आप लोग बताएंगे कि प्रैक्टिस आपको कैसी लगी, क्योंकि हम जो क्वेश्चंस को कंपाइल करते हैं, ये जो कलेक्शन हमारा होता है, तो आपके कमेंट्स के द्वारा अच्छा लगता है जब आप बताते हैं कि हाँ सर, कलेक्शन आपका आउटस्टैंडिंग है, अच्छा है, गुड है, एक्सीलेंट है। चलिए, तो ये एवेल्यूएशन का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा आपके एग्ज़ाम के डेट तक। आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में प्रोबेबल है, ये मान करके चलिए। आइए शुरू करते हैं। सभी साथी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। कंचन, प्रिया, रश्मि, कीर्ति शुक्ला एंड अदर्स। आइए, तो ये रहा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। हेल्थ, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। हेल्थ शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड शुड नेवर बी डेक्लाइंड, सस्पेंडेड, discarded, neglected. Now it's your time. रिप्लाई करिए। करेक्ट ऑप्शन इज डी, neglected इज द राइट आंसर। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? neglected इज द राइट आंसर। आइए चर्चा करते हैं कि आखिर मतलब क्या होता है। डेक्लाइन मीन्स होता है, डेक्लाइन का मतलब होता है किसी बात को अस्वीकार कर देना। सस्पेंड का मतलब होता है क्या? स्थगित कर देना। और डिस्कार्ड मीन्स होता है बेकार समझ करके त्याग देना। और निगलेक्ट का मतलब होता है महत्व न देना। तो यहाँ पर हेल्थ शुड बी और फर्स्ट प्रायोरिटी, स्वास्थ्य हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। एंड शुड नेवर बी निगलेक्टेड, और इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हेल्थ अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा, है ना। शरीरिया बनी रहे तो हर काम चलता रहे। चलिए, हमारे ये जो स्टेटमेंट हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आइए देखें। अ कलर ब्लाइंड पर्सन इज नॉट एबल टू बिटवीन कलर्स। ऑप्शंस देखेंगे और पूरा दिल जान से जुड़िए। डिफाइन, ग्लांस, ऑब्जर्व, डिस्टिंग्विश। माय डियर, यहाँ पर बिटवीन लगा है जो आपको एक हिंट दे रहा है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। डिस्टिंग्विश का मतलब ही होता है विभेद करना। एक जो कलर ब्लाइंड पर्सन है वो सक्षम नहीं होता है रंगों में विभेद करने में। तो यहाँ ग्लांस दृष्टि डालना, डिफाइन परिभाषित करना, ऑब्जर्व यानी पर्यवेक्षण करना। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। डिस्टिंग्विश इज द राइट आंसर। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। लूसी हैज ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच्ड द पार्टी हॉल। माय डियर, आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये ऑप्शंस एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहे हैं। और यदि विजिबिलिटी अच्छी है और वॉइस भी एकदम यदि टनाटन मिल रही है तो एक बार थम्स अप कर दो प्यार से, है ना। तो यहाँ पर हमारे प्यारे साथी आंसर लगाएं तेज़ी से। करेक्ट ऑप्शन इज ए। लूसी हैज नहीं होगा, लूसी हैड होगा। क्यों? आप सभी जानते हैं, इस रूल से आप वाकिफ़ हैं बहुत अच्छी तरीके से, कि जब व्हेन लगा होता है और एक पार्ट पास्ट इंडेफिनिट है तो व्हेन का मतलब बिफोर माना जाता है।
तो उसके पहले वाला पार्ट भी पास्ट होगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट होगा। और निश्चित तौर पर यहाँ पर हम लिखेंगे लूसी हैड ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच द पार्टी हॉल। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके कमीशन में आने लायक हैं, याद रखिएगा। सिलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। पीपल क्लेम टू हैव सीन द वाइल्ड एंड मैड एलिफेंट इन सेवरल सिटीज। आप लोग ऑप्शंस पढ़िए, चारों ऑप्शन में ओपन कर देता हूँ और जवाब दीजिए, क्योंकि अगर हमारा विद्यार्थी वॉइस का क्वेश्चन गलत करके चला आया तो फिर उसका कल्याण नहीं होना है। और इसीलिए इतनी प्रैक्टिस कर लो कि रियल एग्ज़ाम में सब कुछ सही ही हो। चलिए बताएं, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा कि जो वॉइस है वो वर्ब का बनाया जाता है, तो वर्ब पर ध्यान देते हैं। अगर हम क्लेम की बात करें तो प्रेजेंट है तो इज क्लेम्ड होना चाहिए। अगर हम दूसरे नॉन फाइनाइट की तरफ दूसरी तरफ नज़र डालें, हैव सीन, तो हैव बीन सीन होना चाहिए, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज बी। द वाइल्ड एंड मैड एलिफेंट इज क्लेम्ड टू हैव बीन सीन इन सेवरल सिटीज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. I wish if I was the principal of my school. ये क्वेश्चन, यानी कि इस तरीके का क्वेश्चन TGT एग्ज़ाम में पिछले 20 वर्षों में 4 बार आ चुका है, और पिछले 20 वर्षों में केवल आप कह सकते हो कि 5 या 6 बार ही तो परीक्षा हुई है ना। तो इतना ये आने वाला क्वेश्चन है, हर अल्टरनेट ईयर में आपको मिल जाएगा, और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हमारे देखो सभी प्यारे साथी सही आंसर दे रहे हैं, आई के साथ वर लगेगा, ए ऑप्शन राइट है। जब हम ऐसी बात करें जो काल्पनिक हो, इमेजिनरी हो, तो आई विश के साथ या कोई भी सब्जेक्ट हमारा जब आता है उसके साथ वर लगाते हैं। आई विश काश if I were the principal of my school, correct option is A। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपको याद होना चाहिए कि जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था वहाँ कॉम्प्रहेंशन से केवल क्लोज टेस्ट आया था, और क्लोज टेस्ट के लिए मैं आपके लिए एक अच्छा सेगमेंट ये लेकर के आया हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगा। क्लोज टेस्ट का तरीका होता है कि पहले उसे एक बार सरसरी नज़र में पढ़ जाएँ। करप्शन इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कंट्री। इट इज एन act done with to gain some undue advantages inconsistent with official duty. Government has many schemes for the welfare of the people, but corruption seems impossible to be. India can become a corruption-free nation only when all the citizen rules and regulations with a strong willpower and cooperate wholeheartedly. तो कह रहा है करप्शन, अब एक एक को देखेंगे, अपने आप में अनूठा क्वेश्चन। करप्शन इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कंट्री। करप्शन हमारे देश की कैसी समस्या है? पावरफुल, मेजर, स्ट्रॉन्ग, माइनर। माय डियर, हमारे कुछ विद्यार्थी, देखिए मैं स्क्रीन पर इस समय अपने तीसरे नेत्र से देख पा रहा हूँ कि कुछ विद्यार्थी मेजर लगा रहे हैं। देखो ध्यान से, मेजर और माइनर ये दोनों नहीं होंगे। हाँ, करप्शन बड़ी समस्या है, लेकिन हम जोरदार समस्या कहेंगे तो क्या ये पावरफुल है? नहीं, ये स्ट्रॉन्ग है। याद रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन इज सी। पावरफुल हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग हम बोथ सेंस में यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा। मेजर कंफ्यूजिंग तो है, बट करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी, जो कि आपका कमीशन कंसीडर करेगा 100%। Corruption is one of the strong problems of our country. जोरदार, यहाँ strong का मतलब जोरदार। It is an act done with 7 number intention, passion, compulsion, intuition, अंतर्निहित। Intention is the right answer। इसे किस इरादे से किया जाता है? यहाँ बड़े ध्यान से देखिएगा, 7 नंबर में डन विद इंटेंशन टू गेन सम अनड्यू एडवांटेज, इनकंसिस्टेंट विद ऑफिशियल ड्यूटी। गवर्नमेंट हैज 8 नंबर डिनाउंस्ड, अनाउंस्ड, रिटन, कंसील्ड। बोलिए तेजी से, गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड,
बी ऑप्शन होगा। सरकार ने क्या किया है 8 नंबर में घोषणा किया है, मैनी स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल बट करप्शन सीम्स इम्पॉसिबल टू बी एलिमिनेट, इनिशिएट, क्रिएटेड, परमिटेड। एलिमिनेट मीन्स होता है समाप्त करना, भ्रष्टाचार को समाप्त करना बड़ा कठिन है। शिक्षक भर्ती में कितना जोरदार घोटाला हुआ है, आप सभी विद्यार्थियों को ये बात पता है। वेस्ट बंगाल का मामला भी आया है ना, कोई डांस करने वाली वो है, वो बड़ा लंबा घोटाला की है। तो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है माय डियर, है ना। समझोगे तो हर बात आपको समझ में आने लगेगी। और एक बात और ध्यान रखना है, ईश्वर करें कि आपकी परीक्षा में कोई घोटाला ना होने पाए, है ना, क्योंकि सिंगल पेपर है, सिंगल मोड है टीजीटी में। इंडिया कैन बिकम अ करप्शन फ्री कंट्री ओनली व्हेन ऑल द सिटीजन्स, 10 नंबर देखो, रिजेक्ट, फॉलो, डिस ओबे, ब्रेक। तो सारे सिटीजन क्या करें, फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। आइए कौन सा ऑप्शन बना, फॉलो, बी ऑप्शन, विद द स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड कोऑपरेट होल हार्टेडली। चलिए ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 11 नंबर पर चलते हैं। आप लोगों ने गंगा स्नान कर लिया, क्योंकि क्लोज टेस्ट से लोगों को बड़ा डर लगता है। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आप सभी प्यारे साथियों को मिलते हैं 10 सेकेंड्स, और इस 10 सेकेंड में आपको बताना है कि सही स्पेलिंग किसकी है। कमेमोरेट, COMMEMORAT। ऑप्शन सी, स्मरण उत्सव मनाना। नेक्स्ट, रिमेंबर का सिनोनिम है। Select the most appropriate word that means the same as the group of words given. In closed area where aircraft are kept and repaired. वो बंद जगह जहाँ पर एयरक्राफ्ट को खड़ा किया जाता है और उसे मरम्मत किया जाता है। होज, पानी की टंकी, नली होती है। हार्बिंजर, संदेशवाहक होता है। हंगर, भूख होती है। और हैंगर वह स्थान, माय डियर प्रिय साथियों, वह स्थान जहाँ पर एयरक्राफ्ट को खड़ा करके उसे रिपेयर किया जाता है, उसे हम हैंगर कहते हैं। HANGER। इस स्पेलिंग को याद रखना, भूलना मना है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आने लायक क्वेश्चन है, सभी ऐसे क्वेश्चन मैंने रखे हैं, यकीन मानो 1 घंटे से ज़्यादा मेहनत किया हूँ, है ना। अगर ये मेहनत सफल तभी होगी जब आप सीख जाओगे कुछ। He said to me, what time do the banks open and close? आइए गौर से देखें, पूरे प्यार से देखें, कौन सा आंसर लगाओगे। नरेशन चेंज करना है। चलिए आप अपना दिमाग लगाइए, आप तेज़ी से माइंड लगा दो, पूरी ताकत लगा दो, जो है वो दिखा दो आज कि हाँ हम कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इज बी। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम डिड द बैंक्स ओपन। ओ गड़बड़ हो जाएगा, बी नहीं होगा भाई, बी नहीं होगा, देखो गलती हो रही थी, है ना। ही वॉन्टेड टू नो व्हाट टाइम द बैंक्स ओपन एंड क्लोज्ड। थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शंस गलत हो गए हैं, आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम, ये जो डिड लिखा हुआ है ये मिसप्रिंट है, इसे आप तुरंत डिलीट करिए। जो डिड लिखा हुआ है इसे आप डिलीट करो, क्योंकि हम जब डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो डिड हट जाएगा, द बैंक्स ओपनड एंड क्लोज हो जाएगा। बी ऑप्शन में व्हाट टाइम द बैंक्स ओपनड एंड क्लोज्ड। चलिए तो यहाँ पर सबको अंक दे देते हैं, क्योंकि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। डिड ये भी गलत है, और यहाँ ओपन नहीं किया ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो चलिए सबको 1 अंक दे देते हैं, बाकओवर हो गया। चलो, और फाल्स में इसको रख देते हैं। आपका जो आयोग है ना वो 4-5 क्वेश्चन ऐसे लाएगा जो फाल्स होंगे। जो नए हैं उनको बता रहा हूँ, पुराने तो जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आइए, identify the part of the sentence that contains the grammatical error. One of the greatest responsibilities of a scientist is that his discoveries and inventions are utilized to the overall development of the nation. जल्दी से पकड़ो, 4 में से कौन सा ऑप्शन गलत है, तेजी से मुझे जवाब चाहिए। You have 10 seconds. It's your time. The correct answer is C. यूटिलाइज्ड के बाद माय डियर 2 नहीं आएगा। यहाँ यूटिलाइज्ड के बाद आप या तो लगा दो फॉर या इन,
यूटिलाइज फॉर द ओवरऑल, ऑप्शन लगाएंगे सी। क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, क्यों जी बोलो। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सलगस, सलगस का मतलब होता है आलसी। क्या होता है? आलसी होता है। तो यहाँ पर वीक, डल, एक्टिव और सेडेंट्री। थोड़ा बताएं सेडेंट्री का मतलब क्या होता है? सेडेंट्री मीन्स होता क्या है, जल्दी बता सकते हो कि नहीं? अगर आता है तो बताओ। सेडेंट्री मतलब होता है गतिहीन। करेक्ट ऑप्शन इज सी, एक्टिव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दो। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हॉस्टाइल, आपको बताना है कि हॉस्टाइल का एंटोनिम क्या है। अनफेवरेबल, एडवर्स, एमिएबल, वायलेंट। मैं देखो सबका मीनिंग बोलता हूँ। अनफेवरेबल जो पसंद ना हो, एडवर्स विषम, एमिएबल मिलनसार, वायलेंट हिंसक। तो आप सब जानते हो कि हॉस्टाइल शत्रुतापूर्ण, एमिएबल मित्रतापूर्ण। सी इज द राइट आंसर। क्या होगा? सी हो जाएगा। Select the most appropriate word that means the same as the group of words given. A short story with a moral, usually with animal as characters. TGT में आ चुका है पैरोडी, ओड, फेबल, हिम। आप सभी जानते हैं माय डियर कि एक ऐसी कहानी जिसमें कुछ शिक्षा मिलती है, कुछ लेसन मिलता है, लेकिन उसके कैरेक्टर्स एनिमल्स होते हैं, उसे हम फेबल कहते हैं। फेबल इज़ द राइट आंसर, है ना। फेबल, या फीबल नहीं, फेबल। स्पेलिंग याद कर लो। हिम तो प्रार्थना होती है, ओड संबोधन गीत होता है, और पैरोडी किसी की नकल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेज आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, पिक द वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी टीजीटी में आता है जिसे हम रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस कहते हैं। आपके लिए लाया हूँ और मैं ऑप्शंस पढ़ूंगा, आप इसको क्रम से लगाना। It is called the atmosphere. All parts of the earth are surrounded by air. Living beings breathe in and breathe out the air all the time. The process is called respiration. Respiration. बताएं। सभी साथी रिप्लाई करें कि करेक्ट आंसर क्या होगा। यस, सभी लोग बताइए। देखो, आलस नहीं करना, आलसी जीव बेकार होते हैं, है ना। आप लोग एकदम सही आंसर करिए। और यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस आप पकड़ लो कि क्या होगा। ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ, क्या होगा? बी होगा। क्यों जी, होना चाहिए कि नहीं? बी होगा एकदम। तो जब आप बी पहला लगा दोगे कि ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर सराउंडेड बाय एयर, तो ए हो जाएगा। इट इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फियर। उसके बाद सी लगा दो। लिविंग बींग्स ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट द एयर ऑल द टाइम। This process is called respiration. Correct option is C. C is the right answer. Question number 19 कह रहा है कि इसे improvement of the sentence. Amit has the good command on English as he was born and brought up in England. देखो, ये उस लेवल के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अपनी विद्वता दिखाने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी नहीं लाएंगे, आपको खुश करने के लिए बहुत इजी क्वेश्चन भी नहीं लाएंगे। हम वो क्वेश्चंस आपके सामने लाए हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे 2022 टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर अ गुड कमांड ओवर, याद रखिएगा, किसी विषय पर ज्ञान होने के लिए कमांड ओवर होता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम टू ऐड फ्यूल टू द फायर। हिंदी तो समझते हो, कहते हैं कटे में, क्या बोलते हैं, जले में नमक लगाना, है ना। और या इसका मतलब क्या है कि और किसी चीज़ की मुसीबत को बढ़ा देना। ऐड फ्यूल टू फायर, है ना। कोई आदमी बहुत दुखी चल रहा है और उसको आप ऐसी बात बोल दो जो उसको बुरी लग जाए, तो क्या बोलेंगे? ऐड फ्यूल टू फायर। ऑप्शंस देखिए और रिप्लाई करिए। टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। यस, करेक्ट ऑप्शन इज सी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिफिशियंसी, डिफिशियंसी, DEFICIENCY। स्पेलिंग भी लर्न कर लो। कमी, अबेंडेंस, सफिशियंसी, इफिशियंसी, इनएडिक्वेंसी। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अपर्याप्तता या कमी, इनएडिक्वेंसी। नेक्स्ट
Select the most appropriate synonym of the given word. Catastrophic, tough, mysterious, disastrous, delicate. यहाँ पर सिनोनिम बताना है आपको कि कैटास्ट्रॉफिक का मतलब आपदापूर्ण होता है, तो डिजास्टर्स इज द राइट आंसर, सी। तेजी से रिप्लाई करो। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। डेफिनिट, DE, आप बताओ सभी साथी, DEFINIT, करेक्ट आंसर इज डी। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। हब्सन्स चॉइस, ये हमने आपको पढ़ाया है कि हब्सन्स चॉइस का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पिताजी आपको एक लड़की देखने के लिए भेज दें और कहें जाओ लड़की चॉइस कर लो, पसंद कर लो, लेकिन शादी इसी से करना है तो ऐसी चॉइस को कहते हैं हब्सन्स चॉइस। एंड अपरेंटली फ्री चॉइस वेयर देयर इज नो रियल अल्टरनेटिव, ऐसी पसंद जहाँ वास्तव में कोई पसंद होती ही नहीं, कोई विकल्प होता ही नहीं, एक ही विकल्प होता है, सी आंसर करेक्ट हो गया। लैंग्वेज की प्रैक्टिस कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और यदि आप कहो तो लिटरेचर भी करा दूं। बोलो एक बार थम्स अप करके बताओ, तैयार हो कि नहीं? आप सभी प्यारे साथी बताएं, क्या लिटरेचर के कुछ क्वेश्चंस करा दें? यस, चलिए तो फिर आपकी इच्छा है तो शुरू करते हैं। थैंक यू, कम ऑन। ये लिटरेचर का क्वेश्चन आपके सामने है। द टाइटल द साउंड एंड द फरी इज टेकन फ्रॉम, याद रखिएगा, UGC नेट 2006, 8 और 10 में आया हुआ क्वेश्चन आज आपके सामने है। द साउंड एंड द फरी, हैमलेट, मैकबेथ, द टेम्पेस्ट, किंग लियर। करेक्ट आंसर इज, जो टाइटल है द साउंड एंड द फरी, वो मैकबेथ से लिया गया है। करेक्ट आंसर इज बी। याद रखिए, जब मैकबेथ आपको पढ़ाऊंगा तो ये आपको मिलेगा फ्रेज, है ना। और ये साउंड एंड फरी के नाम से किसने लिखा है एक नॉवेल, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। व्हाट कॉज्ड जॉन कीट्स डेथ, जॉन कीट्स की डेथ किस कारण हुई थी? मलेरिया, कोविड-19, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, आप बताएंगे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया है, PGT में आया है। करेक्ट ऑप्शन इज सी, ट्यूबरक्लोसिस, जिसे लोग शॉर्ट में TB कह देते हैं, और इसी बीमारी की वजह से जॉन कीट्स बहुत ही कम उम्र में इनकी डेथ हो जाती है। हु रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, PGT 2004 का क्वेश्चन है। चार्ल्स लैम, विलियम हेजलिट, ले हंट, चार्ल्स एंड मैरी लैम। देखो A और D में कंफ्यूज नहीं होना, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर दोनों ने मिलकर लिखा है चार्ल्स एंड मैरी लैम। करेक्ट ऑप्शन इज D। द कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वाज प्रोपाउंडेड बाय, ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया है? ड्राइडन, कॉलरिज, अर्नोल्ड इलियट। द करेक्ट आंसर इज T.S. इलियट। और आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन नॉट ओनली PGT बट ऑल्सो TGT, ये दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टर्म्स आपकी परीक्षा में, आपके एग्ज़ाम में 10 से 12 टर्म पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है 10 से 12, याद रखिएगा। और बहुत जल्दी हम एक ऐसी प्रैक्टिस कराने वाले हैं जिसमें 2 से 3 दिन केवल आप टर्म्स ही, लिटरेरी टर्म्स ही पढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट। वर्स लिब्रेज अ टर्म, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, इटालियन। आपको थोड़ा सा लगेगा कि भाई हमने वर्स लिब्रे तो पढ़ा है ना, कि ये फ्री वर्स होता है, ओपन फॉर्म है, लेकिन ये टर्म लिया कहाँ से गया, किस भाषा का शब्द है? थोड़ा लगाओ हिम्मत, बताओ तेज़ी से। और ये क्वेश्चन जिनका सही जाएगा वो चीयर अप जरूर करेंगे। द करेक्ट आंसर इज ए, फ्रेंच इज द राइट आंसर। हाँ जी, जो पढ़ा नहीं होता वो बहुत जल्दी लैटिन लगाता है, याद रखिएगा। तो ये फ्रेंच है इसका करेक्ट आंसर। विद whom does Oliver fall in love in As You Like It? RPSC PGT 2003 में आ चुका है। रोजालिन, फीबे, ऑड्रे, एलिना। ओलिवर को किससे प्रेम हो जाता है? अगर आपने समरी पढ़ी है तो बताएं। एलिना इज द राइट आंसर। और सुनिए ध्यान से आज का असाइनमेंट क्वेश्चन, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और आपको बताना है कि व्हाट इज द रियल नेम ऑफ एलिना। एलिना तो जो है ये आपका
डिस्गाइज नेम है, बट इसका रियल नेम आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप कितना मेरा कहना मानते हैं, और फिर मैं और ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा आपके लिए यदि आप कमेंट करके ये बता देंगे। टू ज्वाइन TGT PGT बैच यू मे कॉन्टैक्ट 9451464507 इफ़ यू लाइक। ये नंबर ज़रूर सेव कर लेना, क्योंकि एक हम ही यूट्यूब में ऐसे टीचर हैं, मतलब हम नहीं और भी हो सकते हैं, जो खुद रिप्लाई करते हैं। तो याद रखिएगा, यदि कोई भी प्रॉब्लम है, ऑथेंटिक जानकारी चाहिए, तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने ख्यालों में हमें भी याद रखिए। टेक केयर, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।